हरिओम सभी को। दादा भगवान की जीवनी भाग 2 आज आरंभ करते हैं। और भाग 1 में सभी जानते हैं, जो लास्ट में बात थी, एक रहस्य रह गया था कि एक व्यक्ति दादा की हेल्प के लिए आया और उसने बोला, दादा मुझे यहाँ लंदन में हीरे खरीदने हैं, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। तो दादा भगवान अचंभे में आ गए। जब निराकार को मेरी इतनी चिंता है, दादा भगवान अचंभे में आ गए। जब निराकार को मेरी इतनी चिंता है तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। जब निराकार को मेरी इतनी चिंता है तो मुझे अपनी चिंता करने की क्या जरूरत है। क्या नहीं घर तेरे, मेरा साईं सर्व समर्थ है। मेरा साईं सर्व समर्थ है। और ये निश्चय दादा भगवान के आने वाले वक्त में बरकरार रहा। और ये निश्चय दादा भगवान के आने वाले वक्त में बरकरार रहा। उसी शाम को दादा भगवान ने 1,00,000 के हीरे खरीद कर दिए। उसी शाम को दादा भगवान ने 1,00,000 के हीरे खरीद कर दिए और उसने कमीशन के रूप में दादा को 10,000 रुपये दिए। और उसने कमीशन के रूप में दादा को 10,000 रुपये दिए। ईश्वर के करोड़ों हाथ हैं। बोलते हैं ना, हरि के हाथ 1000। ईश्वर के करोड़ों हाथ हैं। किसी भी रूप में आकर वह अपने बंदों की मदद करता है। किसी भी रूप में आकर वह अपने बंदों की मदद करता है। दादा भगवान के व्यावसायिक काल में एक ऐसा व्यक्ति दादा भगवान के संपर्क में आया। दादा भगवान के व्यावसायिक काल में ऐसा व्यक्ति दादा भगवान के संपर्क में आया जो बड़ी मुसीबत में था। दादा भगवान ने उसकी हर मुमकिन मदद की। दादा भगवान ने उसकी हर मुमकिन मदद की। उसका डूबता हुआ कारोबार बच गया। उसका डूबता हुआ कारोबार बच गया। वो बहुत एहसानमंद हुआ। वो दादा का बहुत एहसानमंद हुआ। आपने सहायता ना की होती तो मेरे व्यापार का क्या होता। आपने सहायता ना की होती तो मेरे व्यापार का क्या होता। मेरे परिवार का क्या होता। आपका शुक्राना कैसे करूं। आपका शुक्राना कैसे करूं। अपनी चमड़ी के जूते बनाकर आपको पहनाऊं तो भी कम है। अपनी चमड़ी के जूते बनाकर आपके पाँव में पहनाऊं तो भी कम है। कुछ वक्त गुजरा, समय ने पलटा खाया। कुछ वक्त गुजरा, समय ने पलटा खाया। सब दिन न रहते एक समान।
सब दिन ना रहते एक समान। दादा भगवान की प्रकृति अचानक विपरीत हो गई। दादा भगवान की प्रकृति अचानक विपरीत हो गई। उस व्यक्ति के पास अवसर था, उस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति ने दादा भगवान ने जिस व्यक्ति की हेल्प की थी, तो उस व्यक्ति के पास अवसर था कि उस पर किए हुए उपकारों का कर्ज वो उतार सकता था। उसके पास आज अवसर था कि दादा के द्वारा किए गए उपकारों का कर्ज वो उतार सकता था, परंतु उसने अपनी नजरें फेर ली। परंतु उसने अपनी नजरें फेर ली कि जैसे दादा भगवान को वो पहचानता ही नहीं, कि जैसे वो दादा भगवान को पहचानता ही नहीं। चमड़ी के जूते तो बहुत दूर, एक दमड़ी की भी मदद ना की। चमड़ी के जूते तो बहुत दूर, पर एक दमड़ी की भी मदद ना की। दमड़ी एक करेंसी होती है, एक सिक्का होता है ना, पुराने समय में चला करता था। कोई इतनी जल्दी भी एहसान फरामोश हो सकता है? कोई इतनी जल्दी भी एहसान फरामोश हो सकता है? दादा भगवान के मन में खिन्नता आ गई। दादा भगवान के मन में खिन्नता आ गई। देखी दुनियादारी, सब मतलब के हैं यार, कोई नहीं मददगार। देखी दुनियादारी, सब मतलब के हैं यार, कोई नहीं मददगार। दादा भगवान का मन वैराग्य की ओर खींचने लगा। दादा भगवान का मन वैराग्य की ओर खींचने लगा। उन्हें दौलत से और दौलत वालों से नफरत होने लगी। उन्हें दौलत से और दौलत वालों से नफरत होने लगी। दौलत क्या है? दौलत क्या है? दो लात। दौलत है दो लात। आती है तो अंधा करती है, आती है तो अंधा करती है, आती है तो शांति भंग करती है, और जाती है तो कमर चट करती है। दादा भगवान को निश्चय हो गया था कि दौलत पाकर मनुष्य कितना अंधा हो सकता है, कि दौलत पाकर मनुष्य कितना अंधा हो सकता है। साहूकार को ज्ञान लग ही नहीं सकता। साहूकार को ज्ञान लग ही नहीं सकता। शाहूकारी का नशा जन्मों जन्मों तक रहता है। साहूकारी का नशा जन्मों जन्मों तक रहता है। साहूकारी को प्राप्त होकर मनुष्य आसुरी संपदा को प्राप्त हो जाता है। साहूकारी को प्राप्त होकर मनुष्य आसुरी संपदा को प्राप्त हो जाता है। दैवी संपदा के विपरीत क्या है? आसुरी संपदा। आसुरी गुण, नेगेटिव क्वालिटीज, केवल इस धन के आने से। जैसे बोलते हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वाह खाए बुराए और वाह पाए बुराए।
जिस धन को पाने के बाद मनुष्य बोरा जाता है, पगला जाता है, धन के अहंकार में सब भूल जाता है, तो उससे केवल पाप ही पाप होता है। इसीलिए बोला, साहूकारी को प्राप्त होकर मनुष्य आसुरी संपदा को प्राप्त हो जाता है। क्राइस्ट ने भी कहा है कि एक ऊंट सुई के नक्के में से निकल सकती है, एक ऊंट सुई के नक्के में से निकल सकता है, परंतु साहूकार का स्वर्ग में प्रवेश पाना नामुमकिन है। यदि बोलेंगे एक ऊंट सुई के छेद से निकल गया तो मान लेंगे, विश्वास कर सकते हैं, परंतु एक साहूकार को ज्ञान लग गया, उसे स्वर्ग में प्रवेश मिल गया, ये नामुमकिन है। दादा भगवान तो सच्चे ब्रह्मज्ञानी थे। दादा भगवान एक बार एक होटल में ठहरे हुए थे। साथ वाले कमरे में रामचंद्र नाम का एक व्यापारी भी ठहरा हुआ था। बाहर लॉन में दोनों चाय पी रहे थे। बाहर लॉन में दोनों चाय पी रहे थे। अचानक रामचंद्र बड़ा खुश नजर आया। अचानक रामचंद्र बड़ा खुश नजर आया। पास वाली टेबल पर पॉल ब्रंटन बैठा था। पॉल ब्रंटन बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, विदेश का एक दार्शनिक था जो इंडिया आया था सत्य की खोज में, जो रमन महर्षि के पास भी गया था उनका जीवन चरित्र लिखने के लिए। पॉल ब्रंटन साथ वाली टेबल पर बैठा हुआ था। रामचंद्र ने उसे पहचान लिया। इमोशन में आकर दादा भगवान को बताने लगा, ये बहुत बड़ा साहित्यकार है। दादा को बताने लगा, ये बहुत बड़ा साहित्यकार है, इसने रमन महर्षि का जीवन चरित्र लिखा है। इसने रमन महर्षि का जीवन चरित्र लिखा है। दादा भगवान ने सब सुना, पर उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दादा भगवान ने सब बड़े धीरज से सुना, परंतु उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सहज भाव से ही अपनी चाय पीते रहे। वह सहज भाव से ही अपनी चाय पीते रहे। रामचंद्र के लिए तो वह लेखक जैसे आसमान से उतरकर आया था। रामचंद्र के लिए तो वह लेखक जैसे आसमान से उतरकर आया था। रामचंद्र ने उसके पास जाकर ऑटोग्राफ भी लिया। रामचंद्र ने पॉल ब्रंटन के पास जाकर उसका ऑटोग्राफ भी लिया। पॉल ब्रंटन ने लिखा, ऑटोग्राफ की जगह पॉल ब्रंटन ने क्या लिखा? यू हैव कम फ्रॉम हेवन एंड यू विल गो टू हेवन। यू हैव कम फ्रॉम हेवन एंड यू विल गो टू हेवन। रामचंद्र ने दादा भगवान को इसका अर्थ बताने के लिए रिक्वेस्ट किया। रामचंद्र ने दादा भगवान को
इसका अर्थ बताने के लिए रिक्वेस्ट किया। दादा भगवान ने उसे समझाया कि तू भगवान से आया है। दादा भगवान ने समझाया कि तू भगवान से आया है, तू आत्मा है और तू बॉर्न ग्रेट है। तू भगवान से आया है, तू आत्मा है और तू बॉर्न ग्रेट है। अज्ञान के कारण तू अपने को देह समझता है और अज्ञान के नाश हो जाने से एक दिन तू भगवान को ही प्राप्त होगा। अज्ञान के कारण तू अपने को देह समझता है और अज्ञान के नाश हो जाने से एक दिन तू भगवान को ही प्राप्त होगा। पॉल ब्रंटन दादा भगवान को ऑब्जर्व कर रहा था। पॉल ब्रंटन दादा भगवान को ऑब्जर्व कर रहा था। दादा भगवान ने जो अर्थ कहा, दादा भगवान ने जो अर्थ कहा उसने सुना और प्रभावित हुआ। दादा भगवान ने जो अर्थ कहा उसने सुना और प्रभावित हुआ। वह स्वयं उठकर दादा भगवान की टेबल पर आया। वह स्वयं उठकर दादा भगवान की टेबल पर आया, परंतु बातचीत का वक्त नहीं था। परंतु बातचीत का वक्त नहीं था। ट्रेन का वक्त हो गया था। पॉल ब्रंटन की टिकट थी ट्रेन में, उसका वक्त हो गया था। उसने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। ईश्वर ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी और यह कहकर वह चल पड़ा। यदि ईश्वर ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी, यह कहकर वह चल पड़ा। निराकार के खेल तो निराले हैं। निराकार के खेल तो निराले हैं। जिस ट्रेन से पॉल ब्रंटन जा रहा था, जिस ट्रेन से पॉल ब्रंटन जा रहा था, दादा भगवान की रिजर्वेशन उसी ट्रेन और इत्तफाकन उसी डब्बे में थी। दादा भगवान की रिजर्वेशन भी उसी ट्रेन में और इत्तफाकन उसी डब्बे में थी। वो दादा को देखकर हैरान हो गया। वो दादा को देखकर हैरान हो गया। दोनों पुराने मित्रों की तरह मिले। दोनों पुराने मित्रों की तरह मिले। सारी रात ज्ञान का आदान प्रदान होता रहा। सारी रात ज्ञान का आदान प्रदान होता रहा। कुछ सीखा और कुछ सिखाया। कुछ सीखा और कुछ सिखाया। पॉल ब्रंटन ने कहा, पॉल ब्रंटन ने कहा, इंडिया में मुझे कई साधु सन्यासियों और ज्ञानी ध्यानियों, पॉल ब्रंटन ने कहा, इंडिया में मुझे कई साधु सन्यासियों और ज्ञानियों ध्यानियों से मिलने का अवसर मिला। बहुत से साधु संतों से, ज्ञानियों से, ध्यानियों से मिलने का अवसर मिला। दादा भगवान ने उस पर कहा,
सच्चा सन्यासी वह है, सच्चा सन्यासी वह है जिसने अपने मन का नाश किया है। सच्चा सन्यासी वह है जिसने अपने मन का नाश किया है। और सच्चा ज्ञानी वह है जिसने अपने आप को जान लिया है। सच्चा ज्ञानी वह है जिसने अपने आप को जान लिया है। यह सुनकर पॉल ब्रंटन बड़ा खुश हुआ। दादा के ये वचन सुनकर पॉल ब्रंटन बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, साधारण वेश में आप एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी हो। उसने कहा, आप साधारण वेश में एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी हो। बाद में 14 वर्षों की मौन तपस्या के उपरांत, बाद में 14 वर्षों की मौन तपस्या के उपरांत जब करुणा करके दादा भगवान ने अपने को प्रकट किया, करुणा करके जब दादा भगवान ने अपने को प्रकट किया तो कहा था, मैं तुम्हें तुम्हारी बोली में समझाता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी बोली में समझाता हूं कि इस साधारण वेश में मैं पैगंबर आया हूं। मैं साधारण वेश में पैगंबर आया हूं। तुम मुझे पहचानो, तुम मुझे पहचानो। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते हो? तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते हो? तब एक योगी ने पूछा था, तब एक योगी ने पूछा था, दादा सच्चा ब्रह्मज्ञानी कौन होता है? दादा सच्चा ब्रह्मज्ञानी कौन होता है? तब दादा भगवान ने कहा, सच्चा ब्रह्मज्ञानी सुख दुख में पहाड़ की तरह होता है। दादा ने कहा, सच्चा ब्रह्मज्ञानी सुख दुख में पहाड़ की तरह होता है। मान अपमान में एक छोटे बालक की तरह होता है। छोटे बालक को मान अपमान का नहीं पता होता, तो दादा ने बोला, मान अपमान में एक छोटे बालक की तरह होता है और ज्ञान सुनाने में एक बैरिस्टर की तरह होता है, और ज्ञान सुनाने में एक बैरिस्टर की तरह होता है। जे ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले, जे ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले तो काम रहे ना अधूरा। जे ब्रह्मज्ञानी गुरु मिले तो काम रहे ना अधूरा। फिर गुरु के ज्ञान से सब मुश्किल होवे आसान। फिर गुरु के ज्ञान से सब मुश्किल होवे आसान। हेडिंग है, आई एम योर क्राइस्ट। दादा भगवान के जीवन की एक दिलचस्प घटना है।
दादा भगवान के जीवन की एक दिलचस्प घटना है। दादा भगवान पानी के जहाज से भारत लौट रहे थे। दादा पानी के जहाज से भारत लौट रहे थे। उसी जहाज से यहूदियों का एक ग्रुप भी सफर कर रहा था। उसी जहाज से यहूदियों का एक ग्रुप भी सफर कर रहा था। विदेशी सरकार ने इन यहूदियों का कैश, प्रॉपर्टी सब कुछ जब्त करके इन्हें देश निकाला दे दिया था। विदेशी सरकार ने इन यहूदियों का कैश, प्रॉपर्टी सब कुछ जब्त करके इन्हें देश से निकाला दे दिया था। सदियों पहले यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। सदियों पहले यहूदियों ने ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। इस घोर पाप की सजा, इस घोर पाप की सजा ये यहूदी कौम आज तक भुगत रही है। ये यहूदी कौम आज तक भुगत रही है। बाकी यात्री टिक्का टिप्पणी कर रहे थे। बाकी यात्री तो टीका टिप्पणी कर रहे थे। कुछ कह रहे थे ये तो अन्याय है। कुछ कह रहे थे ये तो अन्याय है। करे कोई और, भरे कोई और। करे कोई और, भरे कोई और। साथ में कुछ कह रहे थे कि ईश्वर के दरबार में सिर्फ न्याय ही न्याय है। कुछ कह रहे थे कि ईश्वर के दरबार में सिर्फ न्याय ही न्याय है। यात्रियों के दो भिन्न मत थे। यात्रियों के दो भिन्न मत थे। यहूदी आंखें बंद किए गुमसुम बैठे थे। यहूदी आंखें बंद करके गुमसुम बैठे थे। दुख में प्रभु बहुत याद आता है। दुख में प्रभु बहुत याद आता है। इसी से वो प्रार्थना कर रहे थे। इसी से वो प्रार्थना कर रहे थे। उनके मायूस चेहरे देखकर, उनके मायूस चेहरे देखकर दादा भगवान ने उनका दुख बांटना चाहा। उनका दुख बांटना चाहा। इंग्लिश में एक लाइन आती है, सोरोज शेयर्ड इज सोरोज हाफ्ड। सोरोज शेयर्ड इज सोरोज हाफ्ड। दुख यदि बांट लिए जाए तो दुख आधे रह जाते हैं। दादा भगवान ने कहा, आप घोर चिंता में लगते हैं। दादा भगवान ने कहा, आप घोर चिंता में लगते हैं। यहूदियों को भीड़ में ऐसा लगा कि कोई अपना भी है। यहूदियों को भीड़ में ऐसा लगा कि कोई अपना भी है। उन्होंने दादा को सारा हाल बयां कर दिया। उन्होंने दादा को सारा हाल बयां कर दिया। उनको हिम्मत देने के लिए दादा भगवान ने कहा, उनको हिम्मत देने के लिए दादा भगवान ने कहा,
क्या आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है? क्या आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है कि वह आपको बेहद प्यार करता है? कि वह आपको बेहद प्यार करता है। अगर वो प्यार करता है तो उससे जो कुछ भी होता है वह ठीक होता है। अगर प्यार करता है तो उससे जो कुछ भी होता है वो ठीक होता है। Thy will be done, O Lord. Thy will be done, O Lord. यहूदियों ने कहा, इस वक्त तो हमें ये चिंता है कि हम जहां जा रहे हैं वहां हमारा अपना कोई नहीं है। यहूदियों ने कहा, इस वक्त तो हमें ये चिंता है कि हम जहां जा रहे हैं वहां हमारा अपना कोई नहीं है। अनजान शहर है, हम रहेंगे कहाँ? अनजान शहर है, हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? हम रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? दादा भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर को ही आपकी चिंता है। दादा भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाया कि ईश्वर को ही आपकी चिंता है। आप संकल्प विकल्प ना करें। आप संकल्प विकल्प ना करें। सिर्फ प्रार्थना करें, सब ठीक होगा। सिर्फ प्रार्थना करें, सब ठीक होगा। जिसने दुनिया में भेजा है, जिसने दुनिया में भेजा है, उसने सारा खेल पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। जिसने दुनिया में भेजा है, उसने सारा खेल पहले से ही बनाकर रखा हुआ है। हाथी के लिए मन भर भोजन है। हाथी के लिए मन भर भोजन है और चींटी के मुंह में भी वह कण डाल देता है। और चींटी के मुंह में भी वह कण डाल देता है। दादा भगवान का असूल था। दादा भगवान का एक असूल था, क्या? ऑलवेज लैंड योर ईयर। ऑलवेज लैंड योर ईयर एंड ऑलवेज वाइप द टीयर। क्या अर्थ हुआ? ऑलवेज लैंड योर ईयर, हमेशा दूसरे को अपने कान दो, माना सुनने की योग्यता। हमेशा सामने वाले की बात सुनो, उसके दुखड़े सुनो, उसी से उसका दुख आधा हो जाएगा। दूसरा बोला ऑलवेज वाइप द टीयर, हमेशा सामने वाले के आंसू पूछो। ये दादा भगवान के जीवन का सिद्धांत था। वह अपने कान देकर किसी के कष्ट सुनते। दादा क्या करते? अपने कान देकर किसी के कष्ट सुनते और फिर प्यार देकर, ज्ञान देकर उसके आंसू भी पूछ देते थे। और फिर ज्ञान देकर, प्यार देकर उसके आंसू भी पूछ देते थे। यहूदियों को दादा से बहुत प्यार मिला। यहूदियों को दादा से बहुत प्यार मिला। उन्हें अपनेपन का एहसास हुआ और जो हालात सामने थे उनका सामना करने की हिम्मत भी मिली। और जो हालात सामने थे उनका सामना करने की हिम्मत भी मिली। उन्होंने पूछ ही लिया,
आप कौन हैं? आखिरकार उन्होंने पूछ ही लिया, आप कौन हैं? तो दादा भगवान ने कहा, सोचो क्या कहा होगा। दादा भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा क्राइस्ट हूं, आई एम योर क्राइस्ट। इस जवाब की यहूदियों को कोई उम्मीद नहीं थी। इस जवाब की यहूदियों को कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई साधारण व्यक्ति इतनी ऊंची बात नहीं कह सकता था कि कोई साधारण व्यक्ति इतनी ऊंची बात नहीं कह सकता था। यह जरूर कोई रूहानी हस्ती है। यह जरूर कोई रूहानी हस्ती है। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और खामोश हो गए। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और खामोश हो गए। बंदरगाह आ गया था, यहूदी वहां उतर गए। बंदरगाह आ गया था और यहूदी वहां उतर गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो भी हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में, जो दादा भगवान की जीवनी है, जिसमें दादा भगवान के जीवन से जुड़े हुए छोटे से छोटा इंस्टांस, छोटे से छोटी घटना और जो भी उनके जीवन में था, सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर इस जीवनी में प्रकट किया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में और जानेंगे इसके आगे यहूदियों के साथ क्या हुआ, दादा ने क्या चमत्कार किया। तब तक के लिए सभी को हरिओम, सभी का अभिवादन, सभी का धन्यवाद।